हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम कुमार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूनिट डिजिट हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग यूनिट डिजिट का टाइप 2 देखते हैं। और टाइप 2 में क्या है कि यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो। पिछला जो क्लास था उसमें हम लोग देखे थे पावर फैक्टोरियल के रूप में नहीं था, लेकिन इस बार जब कभी आपको पावर फैक्टोरियल के रूप में दे देगा तो फिर रूल हम लोग देखेंगे। फैक्टोरियल के लिए 0561 के लिए क्या होता है, नो चेंज। उसमें कहने का मतलब है कि किसी संख्या के इकाई अंक पे या 0 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए या 1 हो जाए तो उसके लिए कोई बदलाव नहीं होता है। उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। जो इकाई अंक जिसका 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। इकाई अंक 6 है तो उसका इकाई अंक 6 ही हो जाएगा। फिर 1 है तो उसका इकाई अंक जो है 1 ही हो जाएगा। लेकिन ये सब को छोड़ करके अगर आपको इवेंट डिजिट मिलता है तो उसके लिए हमेशा 6 होगा, ऑलवेज 6 होगा। और डिजिट ऑलवेज 1। और डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 1। तो आइए कुछ फैक्टोरियल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और फैक्टोरियल को कैसे हम लोग तोड़ते हैं। फैक्टोरियल क्या मतलब है फैक्टोरियल का। तो जैसे कि फैक्टोरियल का जो सिंबल है, फैक्टोरियल को दो तरह से जो हम लोग लिखते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 5। इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेकर के आप गुना में 5 तक लिखेंगे। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5। फैक्टोरियल 5 का यही मतलब है। अब आप इसको गुना करके सॉल्व करके लिख सकते हैं उसका पूरा वैल्यू। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 1 से लगातार 5 तक गुना में। उसी तरह से फैक्टोरियल अगर हम 10 का बात करें तो फैक्टोरियल 10 को तो हम ऐसे लिखेंगे, या फिर आप फैक्टोरियल 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10। इसका क्या मतलब होगा, 1 से लेकर के गुना में आप 10 तक, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट 10 तक। आइए अब फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसका पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको दे देगा 342 पर पावर जो है फैक्टोरियल 48। फैक्टोरियल को या फिर ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 48 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखना है कि पावर मेरा तो फैक्टोरियल के रूप में है, पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में है। तो रूल क्या है, 0561 के लिए नो चेंज, इवेंट डिजिट ऑलवेज 6, और डिजिट क्या होता है आपका, ऑलवेज 1। तो आप फैक्टोरियल के रूप में जब कभी पावर है तो ये रूल लागू होगा और हम लोग उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, अर्थात इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है और वो इवेंट डिजिट है। इवेंट डिजिट है इसलिए इसका इकाई अंक आंसर होगा ऑलवेज 6, अर्थात इसका इकाई अंक होगा 6, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। जैसे आपको अगर हम दें 888 पर फैक्टोरियल 26 गुना 337 पर पावर फैक्टोरियल 35। इसका इकाई अंक पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, सबसे पहले पावर को देखेंगे। पावर फैक्टोरियल के रूप में है, पावर फैक्टोरियल के रूप में है, पावर फैक्टोरियल के रूप में है। तो इवेंट डिजिट के लिए ऑलवेज 6। इवेंट डिजिट के लिए जो है इकाई अंक हमेशा ऑलवेज 6 को लेते हैं। और डिजिट के लिए जो है, और डिजिट के लिए ऑलवेज 1। और डिजिट के लिए हम लोग हमेशा इकाई अंक को 1 लेंगे, अर्थात 6 × 1 जो है आपका 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना, 6। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है, 352 पर पावर जो है
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे डॉट डॉट 48 यानी 48 तक कहेगा और इसका इकाई अंक पूछेगा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका पावर देखेंगे, और अगर आप पावर इसका ध्यान से देखें, अगर आप इसका पावर को अगर ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल 48 है, क्योंकि फैक्टोरियल 48 का मतलब होगा 1 से लगातार गुना में 48 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 48। तो ये पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ था। फैक्टोरियल को तोड़ करके कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो फैक्टोरियल 48 था मेरा दिया हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जब कभी पावर फैक्टोरियल के रूप में आ जाए और आपका इकाई अंक 2 है, यानी ये इवेंट डिजिट है, और इवेंट डिजिट के लिए ऑलवेज 6 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। आगे इसी तरह का क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। (345) पर पावर फैक्टोरियल 32 गुना 582 पर पावर जो है फैक्टोरियल 125 गुना 728 पर पावर फैक्टोरियल 325। यहाँ पर देख रहे हैं आप पावर फैक्टोरियल के रूप में है, पावर फैक्टोरियल के रूप में है। तो हम लोग रूल देखे हैं कि 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज। इवेंट डिजिट जो होगा, अगर इवेंट डिजिट होगा इकाई अंक पे तो उसके लिए ऑलवेज 6 होगा, और डिजिट ऑलवेज 1। तो यहाँ पर हम लोग का जो है इसका इकाई अंक 5 है और पावर फैक्टोरियल के रूप में, इसलिए ये रूल लगेगा। तो मेरा इकाई अंक पे 5 है और हम लोग सीखे हुए हैं कि 0561 नो चेंज होता है, अर्थात अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो तो उसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा, गुना 2 जो है आपका इवेंट डिजिट में है, और इवेंट डिजिट के आप ऑलवेज 6 को लेंगे, इवेंट डिजिट के लिए ऑलवेज 6 आएगा। और हम लोग का यहाँ पर 728 है, तो 728 में इकाई अंक 8 है और वो भी आपका इवेंट डिजिट है, इसलिए उसके लिए भी आप ऑलवेज 6 को लेंगे। तो इसको गुना कर लेते हैं, इकाई अंक पता चल जाएगा। 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30, 6 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 30, और 30 में इकाई अंक कितना है? 0। तो 0 को 6 से गुना करेंगे, 0 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी यूनिट डिजिट आएगा कितना? 0। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। एक प्रश्न और हम लोग इस तरह का देख लेते हैं। मान लिया जाए आपको हम 524 पर पावर देते हैं फैक्टोरियल 132 माइनस 347 पर पावर देते हैं आपको हम फैक्टोरियल 48, और इसमें इकाई अंक क्या होगा ये पूछ रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। पावर जो है इसका फैक्टोरियल के रूप में है, इसलिए यह रूल लागू होगा जो हम लोग सीखे हुए हैं। 0561 के लिए नो चेंज, इवेंट डिजिट के लिए ऑलवेज 6, और आउट डिजिट के लिए जो हम लोग ऑलवेज 1 लेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, इसका इकाई अंक 4 है और 4 मेरा इवेंट डिजिट है, इसलिए इसके लिए ऑलवेज 6 आएगा इकाई अंक पे। तो हमेशा इसका इकाई अंक 6 आएगा, तो इसका 6 आ गया इकाई अंक। बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। आउट डिजिट है, आउट डिजिट के लिए हम लोग रूल सीखे हुए हैं कि ऑलवेज 1 होगा इसका इकाई अंक, हमेशा इसका इकाई अंक 1 होगा, और इस प्रकार घटा करके मेरा आंसर हो गया 5,
यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक पे 5 आएगा, इसके इकाई अंक पे 5 आएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह का प्रश्न को अब आप सीख गए होंगे। जब कभी पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा, बस रूल को सिर्फ ध्यान में रखना है कि 0561 नो चेंज, इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1। आइए हम लोग टाइप 3 भी देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और उसका क्या रूल है, आइए हम लोग उसको देखें। तो टाइप 3 के लिए किस तरह का प्रश्न होगा, मान लिया जाए आपको अगर हम ये कहें कि 32 पर पावर 33 और 33 पर पावर 34, 34 पर पावर 35, ऐसे ही पावर डॉट डॉट करके अनंत तक है, पावर जो है अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है, तो इतना में इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, आइए हम लोग इसको देखें। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा तीसरे पावर से मतलब हम लोग को होता है, हमेशा तीसरे पावर को ही देखेंगे हम लोग। तीसरा पावर है यहाँ पे कितना, तीसरा पावर 34 है और 34 एक सम संख्या है, 34 सम संख्या है, तो इसके लिए हमेशा 2 को लेंगे। इवेंट डिजिट हो तो ऑलवेज 2 आएगा। इसके ऐसे टाइप 3 के लिए रूल लिख देते हैं इधर। इवेंट डिजिट के लिए आप क्या लेंगे, 2, और डिजिट के लिए क्या लेंगे, विषम अंक के लिए क्या लेंगे आप, 1। यही रूल बनेगा टाइप 3 में। अगर ऐसा प्रश्न हो 32 पर पावर 33, फिर 33 पर पावर 34, फिर 34 पर पावर 35, ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक हो, तो ऐसे में हम लोग सिर्फ तीसरे पावर को देखते हैं, हमेशा तीसरे पावर को देखते हैं। और अगर तीसरा पावर मेरा इवेंट डिजिट होता है तो हमेशा उसके लिए हम लोग 2 लेते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। 32 पर पावर 33, 32 पर पावर 33 और 34 के बदले में क्या लेंगे आप, इवेंट डिजिट है इसलिए क्या लेंगे, 2। दो लेंगे तो ये हो गया मेरा 32 पर पावर कितना हो गया, 33 को 2 बार गुना करेंगे तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 1089। 33 गुना 33 जब आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 1089, तो 1089 पावर हो जाएगा। तो आइए, पिछले वीडियो में हम लोग ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब 32 पर पावर 1089 है, तो बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में कि 0561 के लिए नो चेंज, बाकी जो डिजिट होता है आप उसको 4 से भाग देते थे, तो बाकी डिजिट में ही है ये, इसलिए आपका इकाई अंक 2 है। इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ 32 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लिखिए, 2 को लिखे, और बाकी जो डिजिट है हम उसको 4 से भाग करते थे। 0561 के लिए नो चेंज होता है। अगर यहाँ पर मेरा इकाई अंक पे 0 होता या 6 होता या 5 होता या 1 होता तो उसके लिए नो चेंज होता, लेकिन बाकी डिजिट है इसलिए हमको इसके पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 2 लिख दिए क्योंकि इकाई अंक 2 था। अब हम लोग 1089 को 4 से भाग लगाएंगे, 1089 को 4 से भाग देंगे और पावर के जगह पे उसके शेषफल को लिखेंगे, अर्थात रिमाइंडर को लिखेंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे, आप इसको लगाइए भाग, 4 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 2 होगा शेषफल, तो फिर 8 28 हो जाएगा, ये 7 चौके 28, फिर हो गया 2 आएगा नीचे, 4 दूना 8, यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, शेषफल आ रहा है 1। तो क्या किए हम लोग, फिर से सुनेंगे, अगर 0561 अगर यहाँ पर होता इकाई अंक पे तो नो चेंज होता, लेकिन 0561 को छोड़ के है तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमेशा उसको 4 से भाग देते हैं। और जब आप 1089 को 4 से भाग देंगे तो भाग लगाने के बाद पावर के जगह पे, यानी 1089 के जगह पे जो शेषफल आएगा इसमें भाग देने के बाद उसके शेषफल को हम लोग लिखेंगे, अर्थात शेषफल 1 आ रहा है, तो यानी 2 पर पावर 1 2 आ गया, और यही आपका हो गया यूनिट डिजिट, यही हो गया आपका यूनिट डिजिट।
तो इसका आंसर हो गया 2। रूल क्या था मेरा, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा आप क्या करते हैं, तीसरे पावर को देखते हैं, और तीसरा पावर अगर आपका इवेंट डिजिट है तो उसके लिए आप हमेशा 2 को लेंगे। अगर ऑड डिजिट है तो आप हमेशा किसको लेंगे, 1 को लेंगे। तो यहाँ पे मेरा इवेंट डिजिट था तो उसके लिए 2 आएगा, और हम लोग 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089, और 1089 को 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल 1 बच रहा है, और 1 यानी 2 पर पावर 1 2 जो आपका यूनिट डिजिट होगा। इस तरह का 1-2 प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 44 पर पावर 45 और 45 पर पावर 46 और 46 पर पावर 47, 46 पर पावर 47। इसमें इकाई अंक क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि ऐसे प्रश्न में हमेशा तीसरे पावर से मतलब होता है, तीसरा पावर को ही ध्यान देते हैं हम लोग। और तीसरा पावर मेरा जो है 46 है, यानी इवेंट डिजिट है, आप उसके लिए हमेशा 2 को लेंगे। हमेशा किसको लेंगे, 2 को लेंगे। हमेशा 2 को लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 44 पर पावर 45, और 45 और 44 के बदले में इवेंट डिजिट है इसलिए पावर 2 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 पर पावर 45 गुना 45 गुना 45 जब आप करेंगे 2125 यानी 2025। अब आप पिछले वीडियो में ही सीख चुके हैं कि 0561 अगर इकाई अंक पर हो तो नो चेंज, और बाकी जो डिजिट होता है आप उसको 4 से भाग देते हैं, तो ना 0 है यहाँ पे, ना 5 है, ना 6 है, ना 1 है, ये बाकी डिजिट में है, इसलिए आप इसके पावर को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसके पावर के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं, 44 पर पावर जो है आपका 2025, आप इसको 4 से भाग देंगे और इसके शेषफल को लिखते हैं उसके पावर के जगह पे। 4 से भाग लगाएंगे तो 20 5 चौके 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 25 आएगा, तो 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो 24, एक शेष बचेगा, और एक शेष बचेगा यानी इसका इकाई अंक है 4, तो 4 पर पावर 1 यानी 4 यूनिट डिजिट होगा आपका 4। इकाई अंक हो जाएगा कितना 4। इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, 43 पर पावर 44, 44 पर पावर 45 और 45 पर पावर 46 और 46 पर पावर 47, इतना में इकाई अंक क्या होगा। जब भी कभी इस तरह का प्रश्न दे दे 43 पर पावर 44, 44 पर पावर 45, 45 पर पावर 46 और 46 पर पावर 47, तो इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है, आप हमेशा तीसरा पावर को देखते हैं, आप हमेशा तीसरे पावर को देखते हैं, और अगर तीसरा पावर आपका इवेंट डिजिट होता है तो आप उसके लिए 2 लेते हैं, और ऑड डिजिट होता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, आप 1 लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए 45 जो ऑड डिजिट में है, तो ऑड डिजिट में तो आप इसके लिए कितना लेंगे, 1 लेंगे, इसके लिए आप कितना 1 लेंगे, तो 43 पर पावर 44 और ये 45 आपका ऑड डिजिट में आता है, तो आप उसके जगह पे 1 को लेंगे, 1 को लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 43 पर पावर 44 पर पावर 1 है तो ये 44 ही रहेगा। अब आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 पर पावर आप क्या करते हैं, 3 पर पावर क्या करेंगे, 44 को 4 से भाग देंगे, उसके पावर को 4 से भाग लगा करके शेषफल को लिखते हैं आप,
रिमाइंडर को लिखते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब कभी शेषफल 0 आता, पिछला वीडियो हम देखे थे कि जब शेषफल 0 हो जाए तो जिस संख्याओं से भाग देते हैं पावर के बदले में आप उसी को ले लेते थे, यानी 4 से भाग देते हैं तो ये पावर कितना आ जाएगा आपका, पावर 4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 को 4 बार लिखेंगे और फिर जो भी यूनिट डिजिट आएगा आप उसको लिख करके आंसर हो जाएगा आपका वो। ये 3 तिया 9, 9 तिया कितना 27, 9 तिया 27 हुआ, 27 में यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 को फिर आप 3 से गुना करेंगे, तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, और 21 में आपका यूनिट डिजिट जो है 1 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और यूनिट डिजिट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं जितना भी एग्ज़ाम है आपका एसएससी, रेलवे या फिर पॉलिटेक्निक, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और ये सब कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो उम्मीद करते हैं यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए और फिर हम उसको देखते हैं, फिर नहीं होगा तो फिर अगला वीडियो में फिर हम उसको चर्चा कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।